वेलकम बैक प्यारे साथियों। इस वीडियो में आप जीके जीएस की 10 बहुत महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। त्रिपिटक क्या है? आपके ऑप्शंस रहे गांधी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है तथा इसका निर्माण और संकलन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 483 ईस्वी पूर्व से लेकर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक हुआ है। यह त्रिपिटक है शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं अधिधम पिटक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में जारी एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस रहे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है चौथा स्थान। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में भारत का चौथा स्थान है। आइए दोस्तों जानते हैं पहले दूसरे पर कौन है। हाल ही में जारी अध्ययन के मुताबिक सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत का चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका, दूसरे स्थान पर थाईलैंड, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। इस सूची में नॉर्वे सबसे सुरक्षित माना गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस पायदान पर है? आपके ऑप्शंस रहे 119, 149, 129 और 139। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है 139। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 139 है। 2021 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 149 देशों में 139 है। इस सूची में पहला स्थान फिनलैंड और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारे शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन है? आपके ऑप्शंस है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही हमारे शरीर का तापमान बनाए रखती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाली हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र है हाइपोथैलेमस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शंस रहे राफेल नडाल, रोजर फेडरल, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 को नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। आइए दोस्तों जानते हैं थोड़ा डिटेल में इस क्वेश्चन को। नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। महिला में नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रांडी को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 जीता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? आपके ऑप्शंस रहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं करता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है स्वीडन। सर्वप्रथम स्वीडन में अम्लीय वर्षा हुई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन एवं फ्लोरीन जैसे हैलोजन पदार्थ के मिलने से वर्षा में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। सर्वप्रथम 1972 में स्वीडन में अम्लीय वर्षा हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आपके ऑप्शंस रहे पतंजलि, गौतम, शंकराचार्य, जैमिनी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। आइए दोस्तों बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। शंकराचार्य वेदांत दर्शन के प्रतिपादक थे। जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार लगभग कितना होगा? आपके ऑप्शंस रहे 100 न्यूटन, 600 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 0 न्यूटन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है 100 न्यूटन। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान 100 न्यूटन होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के मुकाबले चंद्रमा पर 1/6 होता है। इस अनुसार अगर 600 का 1/6 करेंगे तो आपका जवाब 100 न्यूटन आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है आरएनए द्वारा, डीएनए द्वारा, कोडोन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा ही आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है या प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।